सब्सक्राइब कीजिए उत्तराखंड इन शॉर्ट्स और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड इन शॉर्ट्स के आज के सफ़र में हम चल रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के प्रसिद्ध घोड़ाखाल मंदिर में। नैनीताल ज़िले में भवाली के पास स्थित यह मंदिर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि लोगों की आस्था और गोलू देवता के न्याय के लिए विख्यात है। घोड़ाखाल मंदिर सिर्फ उत्तराखंड के लोगों का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से बाहर देश और विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और इसकी खूबसूरती के लिए यह सैलानियों के आकर्षण का भी एक प्रमुख स्थान है। हल्द्वानी के रास्ते घोड़ाखाल जाने वाले पर्यटक नैनीताल जाए बिना भीमताल के रास्ते से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। मंदिर की दूरी नज़दीकी पंतनगर एयरपोर्ट से लगभग 75 किलोमीटर, हल्द्वानी रोडवेज एवं रेलवे स्टेशन से लगभग 43 किलोमीटर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 37 किलोमीटर है। काठगोदाम से पहाड़ी सफ़र की शुरुआत होते ही चारों तरफ की हरियाली और घुमावदार सड़कें आपको प्रकृति के बेहद करीब होने का एहसास कराती है। इस रास्ते में थोड़ा सा आगे चलने पर मोड़ पर चंदा देवी नाम की जगह और सलड़ी में आलू पकौड़ी और रायता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सड़क के किनारे कोयलों पर ताज़ा भुना हुआ मक्का और उसमें लहसुन और हरी मिर्च की नींबू वाली चटनी आपके मुंह के जायके को और भी स्वाद देती है। घोड़ाखाल में स्थित इस मंदिर में न्याय के देवता गोलू देवता की पूजा होती है, जिन्हें गोलजू, ग्वेल, गोलू, बालागोरिया तथा गौर भैरव नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में चितई गोलू देवता का मंदिर भी इसी तरह का भगवान गोलू का मंदिर है। यह माना जाता है कि गोलू देवता का मूल स्थान उत्तराखंड के चंपावत जिले में है, जहां से इनकी एक मंदिर के रूप में स्थापना अल्मोड़ा के चितई गोलू मंदिर में एवं दूसरा मंदिर घोड़ाखाल में स्थापित किया गया। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी पर स्थित परंपरागत रूप से पानी का संरक्षण करने के लिए जो तालाब बनाए जाते थे उन्हें खाल कहा जाता था। अतः यह माना जा सकता है कि इस पहाड़ी पर कभी किसी समय अतीत में घोड़ों के लिए पानी का एक तालाब रहा हो। इसी वजह से इस जगह को घोड़ाखाल नाम से जाना गया। रानीबाग और काठगोदाम से पहली चढ़ाई पूरी करने के बाद हम भीमताल पहुंचते हैं। भीमताल में दो बाजार हैं। भीमताल जो तालाब है उसके निचली तरफ का जो बाजार है उसे तल्लीताल और ऊपर के हिस्से का जो बाजार है उसे मल्लीताल नाम से जाना जाता है। भीमताल से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक जगह है मेहरा गांव और इसी जगह के बारे में यह माना जाता है कि अपने परिजनों से सताए जाने के बाद एक महिला चंपावत अपने मायके में जाकर गोलजू को न्याय के लिए अपने साथ वापस यहाँ घोड़ाखाल ले आई और यहाँ लाकर उसने यहाँ पर गोलजू का मंदिर स्थापित किया। भीमताल शहर से भवाली की एक और चढ़ाई पूरी हो जाने के बाद नीचे उतरते हुए भवाली शहर से कुछ पहले घोड़ाखाल मंदिर और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के लिए एक और रास्ता अलग होता है। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं घोड़ाखाल मंदिर और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल परिसर के पास। मंदिर की तरफ जाते हुए सड़क के दाईं ओर से भीमताल
झील का नज़ारा साफ साफ दिखाई पड़ता है और कुछ ही क्षणों में आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर घोड़ाखाल मंदिर के लिए पार्किंग निश्चित है। गाड़ी से उतरने के बाद कुछ देर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले आप यहां पर सुस्ता सकते हैं और मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद इत्यादि खरीद सकते हैं। उतरने के साथ ही सड़क के दूसरी ओर चाय नाश्ते के होटल और एक तरफ आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का गेट दिखाई देगा। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल भी घोड़ाखाल की ही एक प्रमुख खासियत है। बताया जाता है यह भारत का पहला सैन्य स्कूल है जो 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सेना में उच्च प्रशिक्षित अधिकारी बनाए जाने की दृष्टि से तैयार करता है। सन 1966 में बनाए गए इस विद्यालय की नींव तब के रामपुर नवाब की 500 एकड़ की घोड़ाखाल स्टेट में रखी गई थी। वर्तमान में इस विद्यालय का संचालन भारत सरकार के रक्षा विभाग के द्वारा होता है। तो चलिए कुछ देर सुस्ता लेने के बाद अब हम धीरे धीरे चलते हैं घोड़ाखाल मंदिर की तरफ और मंदिर पहुंचने तक आपको देंगे मंदिर के बारे में कुछ और जानकारियां। अभी नहीं, यहाँ नहीं उतारनी। लगभग 6561 फीट की हाइट में बना हुआ यह मंदिर पूरी तरह से बांज के वृक्षों से घिरा हुआ है। इन दिनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए ऊपर शेल्टर और दोनों तरफ से जालियों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बंदर लंगूर परेशान न कर सकें। मंदिर परिसर में और मंदिर के दरवाजों पर जगह जगह टांगी गई घंटियां इस बात का प्रतीक हैं कि जिन श्रद्धालुओं ने गोलजू के दरबार में कोई भी मन्नत रखी होगी तो वो मन्नत पूरी हो गई होगी। गोलू देवता के न्याय पर लोगों का इतना भरोसा है कि वे अपने निजी जीवन में यदि न्यायालय से भी न्याय पाने में असफल रहते हैं तो देश या विदेश के लोग भी गोलजू के दरबार में अपनी चिट्ठियां पोस्ट करते हैं। कई बार चिट्ठियां सादा कागज पर और कई बार चिट्ठियां स्टाम्प पेपर पर भी लिखी हुई होती हैं और प्रायः लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें न्याय मिलने पर या उनकी मन्नत पूरी होने पर वह पुनः धन्यवाद स्वरूप आकर मंदिरों में घंटियां भेंट करते हैं। अब हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर परिसर में आ चुके हैं। इस मंदिर के चारों तरफ से एक तरफ भीमताल और दूसरी तरफ रामगढ़ से जुड़े हुए जंगल का नज़ारा अत्यंत सुंदर है। जगह जगह बधी हुई घंटियां आस्थाओं और विश्वास का प्रतीक हैं। यहाँ एक मान्यता यह भी है, यदि कोई नव विवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उन दोनों का रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली नई शादियों के तत्काल बाद जोड़ा इस मंदिर में दर्शन करने और आशीर्वाद के लिए जरूर आता है। संयोग से यह वीडियो भी मेरे अजीज दोस्त रक्षित वर्मा जी ने विवाह की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर सपरिवार गोलू देवता का आशीर्वाद पाते हुए शूट किया है। यह माना जाता है कि गोलू देवता कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध कत्यूर राजवंश के राजा झालराई के पुत्र थे।
7 रानियों से भी संतान उत्पन्न न होने के कारण जब 8वीं रानी से संतान के रूप में गोलू उत्पन्न हुए तो जलन के मारे 7 रानियों ने उस शिशु को नदी में फेंकवा दिया। कालांतर में यही शिशु वापस आकर खुद को राजा का पुत्र होना साबित करता है और न्यायप्रिय राजा के रूप में स्थापित होता है। शादी विवाह के मुहूर्त के दौरान घोड़ाखाल मंदिर में बड़ी संख्या में शादी विवाह भी संपन्न होते हैं। मंदिर परिसर में घूमने और चारों ओर परिक्रमा करने पर इतनी बड़ी तादाद में घंटियां और जगह जगह पर लगे हुए लेटर्स और स्टाम्प पेपर लोगों के गोलू देवता के प्रति अगाध विश्वास का संकेत हैं। इस समय कोरोना महामारी के दौर में भी आप मंदिर में एक विवाह सादगी से संपन्न होता हुआ देख रहे हैं। घोड़ाखाल मंदिर शादी विवाह की दृष्टि से भी अब समुचित सुविधाओं वाला स्थान बन चुका है। मंदिर में जगह जगह बधी घंटियां और ये चिट्ठियां और अर्जियां, ऐसा ही दृश्य आप अल्मोड़ा के चितई गोलू मंदिर में भी देख सकते हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड इन शॉर्ट्स के वीडियोस में हमारी कोशिश होगी कि हम चितई गोलू मंदिर से भी आपको रूबरू कराएं। पर्यटन की दृष्टि से घोड़ाखाल से वापसी करते समय आप 7 ताल, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल और पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। उत्तराखंड इन शॉर्ट्स का आज का सफ़र अब हम यहीं पूरा करते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में किसी नए डेस्टिनेशन की तरफ आपको रूबरू कराने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न स्थानों से भी आगे आपको रूबरू कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।